चमार का लड़का जो इस तरीके से जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की पूरे जनपद में कहे, आस पड़ोस के जनपद में नहीं है, ये मुझे बड़ी ही खुशी होती है कि मतलब कितना समर्पण है यार इस बंदे के अंदर। हाँ? अब सर क्या किया जाए भाई, अब तो भाई नौकरी मिल गई, हम कहे चलो कुछ ना कुछ काम किया ही जाए। जानते भाई, अब जैसे 1 रुपया कमाना भाई 25 पैसा लगा दिया जाए। जी बिल्कुल। हाँ भाई, उन्हीं की देन है, बाबा साहब की देन है, आज जो खड़े हैं हम लोग, नौकरी कर रहे हैं, हर चीज है, इन्हीं की देन है। आज भारत संविधान लिखे हैं भाई। हाइड्रा वाला भी कभी सोच लिया होगा हाँ, साला इतना वो भी बड़ी मूर्ति पे है। वो भी सर कह रहा था कि यार कहाँ इतनी ऊंचाई पर ले आए, और यहाँ पे 2-3 हाइड्रा वाले आए थे कि भैया इतना ऊंचा ना रखो भाई। हाँ। तो वो बोले कि नहीं कि हम अगवा वहीं रखेंगे, बस केवल आगे पे रखेंगे। तो भैया हमारे बोले कि भाई जब आप आगे रख हम उठा ही नहीं पाएंगे, कहाँ रखेंगे। प्रतापगढ़ जनपद की सबसे टॉप मूर्ति होगी, बाबा साहब अम्बेडकर की टॉप शिखर पे रखी जा रही है और इसीलिए चर्चा का विषय भी बनी हुई है। मुझे जिस दिन भाई हाइड्रा रखे मैं खुशी हो गई, और जिस दिन चंद्रशेखर भैया जी आ जाएंगे, सांसद जी आ जाएंगे, उस दिन पूरा खुशी, मेरा पूरा सपना साकार हो जाएगा। साकार हो हाँ जाएगा। हाँ, साकार हो पूरा हो जाएगा। अभी तो भाई सपना था बाबा साहब प्रतिमा रखने के लिए, ये हो गया है। अब इंतजार हो रहा है उद्घाटन के लिए, माननीय चंद्रशेखर भैया जी का इंतजार हो रहा है। वो प्रतापगढ़ जिले में आवे भाई, कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई लाखों भीड़ होए, भैया का इंतजार किया जा रहा है, भैया कब बुला रहे हैं भाई ये सांसद जी को, कब उद्घाटन कराएं। ये लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये दिलीप चमार जी का घर है, ये हमने आपको पहले ही दिखा दिया था और जिसपे लगातार तमाम तरह की कमेंटबाजी हो रही है कि ये चमार शब्द क्यों रखा जा रहा है। फिलहाल वो तो चर्चा का विषय बना ही रहेगा, लेकिन चर्चा का विषय ये है कि प्रतापगढ़ जनपद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की सबसे ऊंचे शिखर पे यानी कि 50 फीट, ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, कैमरामैन से चाहेंगे कि ये दिखाइए, ये जो बिल्डिंग है लगभग इसकी ऊंचाई 50 फीट है और 50 फीट के सबसे टॉप लेवल पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रखी जा रही है। गौरतलब करने की बात है कि इस मूर्ति का अनावरण कहें और उद्घाटन करने के लिए खुद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जी आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वही बिल्डिंग है जिसके टॉप शिखर पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने का दृढ़ संकल्प भाई दिलीप चमार जी का जो संकल्प था वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से होता हुआ दिख रहा है। अभी हम आपको दिखाएंगे, जो सीढ़ियों के जरिए जाएंगे तब वहां पे जाकर के पहुंच करके वो तो दृश्य दिखाएंगे। इसके पहले आप ये बिल्डिंग देख लीजिए, जिस बिल्डिंग को हमने आपको पहले ही दिखा चुके होंगे कि किस तरीके से कितनी ऊंचाई पे ये बिल्डिंग बनी हुई है। और दिलीप चमार जो हाल ही फिलहाल सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में भी मुफ्त शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं और अंदर के लुक आप तक पहुंचाने और दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए, यही वो बिल्डिंग यही है जनाब, जिस बिल्डिंग के जरिए प्रतापगढ़ जनपद भी नहीं बल्कि मुझे लगता है कि मंडल लेवल की जो मूर्ति होगी, यानी कि मंडल की सबसे बड़ी और ऊंचे शिखर पर जो मूर्ति रखी जाएगी बाबा साहब अम्बेडकर की, वो प्रतापगढ़ जनपद कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करेगा। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं आप, सीढ़ियां यहाँ से नीचे ही से शुरू हो जाती है, सीढ़ियों के जरिए जाने का सुगम रास्ता बनाया गया है और काफी अच्छा और लुक भी हम कहें कि जो डिजाइन है बिल्डिंग की काफी खूबसूरत दी गई है। आइए टॉप लेवल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं कि तीसरे या चौथे मंजिले पे जाकर के कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की वो मूर्ति जो कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ेगी, प्रतापगढ़ जनपद में एक छाप छोड़ेगी, क्योंकि प्रतापगढ़ जनपद के सबसे ऊंची शिखर पे रखी जाएगी ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति। और गौरतलब करने की बात है कि नगीना सांसद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण इसका करेंगे उद्घाटन। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बाबा साहब अम्बेडकर की कहीं ना कहीं दूर दराज से चल करके ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित हो चुकी है। फाइनली देखेंगे यहाँ पे ये सीमेंट के जरिए जाम कर दिया गया है। भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के हाथों पे पूर्णतः स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और मूर्ति काफी खूबसूरत है। और इसकी खूबसूरती ये है कि ये मकराना पत्थर की है। मकराना पत्थर, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि साहब मकराना पत्थर क्या है, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। खास बात यह है कि इस पे अगर धूल और मिट्टी कण पड़ेगी तो निश्चित तौर पे इस मूर्ति पे टिक नहीं पाएगी, ऑटोमेटिक जो है गिर जाएगी। इसकी ये खासियत है और ये राजस्थान से मंगाई गई है। और गौरतलब करने की बात है, ये प्रतापगढ़ जनपद की सबसे टॉप मूर्ति होगी, बाबा साहब अम्बेडकर की टॉप शिखर पे रखी जा रही है और इसीलिए चर्चा का विषय भी बनी हुई है कि इनका जो समर्पण, आप कहीं ना कहीं इसके पिछले भी के खबर में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कितनी प्रतिबद्धता इनकी है। इनका एक मुझे लगता है कि संकल्प है कि बाबा साहब के विचारधारा को जन जन पहुंचाना, मुझे लगता है इनका एक मेन और खास मकसद है। फिलहाल ये मूर्ति मुझे लगता है कि करीब से दिखाया जाए, कैमरामैन चाहेंगे इस मूर्ति को करीब से दिखाया जाए, बैक साइड फ्रंट साइड जैसे भी बना है, ऊपर से लेकर के पहले नीचे तक दिखाया जाए कि किस तरीके से बना है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कैसे बना है। फिलहाल इसके ऊपर एक लेयर
इन जो लिफाफा है कहीं न कहीं इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है अभी फिलहाल। फाइनली जब ये उद्घाटन के टाइम पीरियड होगा तब ये पन्नी को खोला जाएगा। लेकिन इसके पहले कि मुझे लगता है कैमरे के ज़रिए आप स्पष्ट देख पा रहे हो कि किस तरीके से यह मूर्ति बनाई गई है और यह मूर्ति कहीं न कहीं दूर से चल करके प्रतापगढ़ जनपद में आई है। बहुत खूबसूरत मूर्ति है, देखने में बड़ी ही खूबसूरत लग रहा है और शिल्पकार जो इसके जो बनाने वाले हैं मुझे लगता है वो भी काफ़ी टैलेंटेड रहे होंगे कि जो बाबा साहब की मूर्ति के इतना अच्छा और बहुत बढ़िया लुक दिए हैं। और कलर की निश्चित तौर पे जो कोट पैंट इनका है नीले कलर का है, टाई के साथ और चश्मे के साथ बहुत अच्छा लुक बन रहा है। ये टॉप शिखर पे है, लगभग 50 फीट की ऊंचाई पे ये मूर्ति बाबा साहब अम्बेडकर की रखी गई है। ये प्रतापगढ़ जनपद की नहीं बल्कि मंडल, मुझे लगता है कि अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि इतनी ऊंचाई पे किसी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की गई हो। लेकिन फिलहाल अगर आपके भी सानिध्य में हो, जानकारी में हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल इस मूर्ति के बारे में बता दें कि मंडल की मुझे लगता है कि मंडल या हो सकता है प्रदेश की सबसे बड़ी ऊंचाई पे होगा, क्योंकि ऊंचाई को लेकर के तमाम मूर्तियां जरूर स्थापित होंगी, लेकिन इतनी ऊंचाई पे जो मूर्ति रखी गई है बाबा साहब अम्बेडकर की, मुझे लगता है कि ये जनपद और प्रदेश में पहली बार होगा। क्योंकि बड़ी मूर्ति नीचे से लेकर ऊपर अगर 50 फुट की मूर्ति की बात करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मूर्ति देखने को जरूर मिलती है, लेकिन उतनी ऊंचाई पे अगर किसी ने रखा है तो कहीं ना कहीं दिलीप चौहान ने कहीं ना कहीं एक इतिहास रचने का काम किया। आइए बातचीत करते हैं दिलीप साहब को अब फाइनली रखने में कितनी दिक्कतें आई, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे इन्होंने कैसे रखा और फाइनली कब तक इसका उद्घाटन का फिलहाल माइंड बना चुके हैं, सोच चुके हैं कि किस डेट को क्या कुछ करने वाले हैं। फिलहाल यही वो शख्स हैं, बहुत दिलेर शख्स हैं और काफी चर्चा का विषय में रहते इसलिए भी है चर्चा के विषय में क्योंकि लोगों को जो बेरोजगार असहाय लोग हैं, जो ना कहीं न शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम हासिल करना चाहते हैं, उनको कंप्यूटर के क्षेत्र में मुफ्त शिक्षा देते हैं। दिलीप भाई, आज हमने देखा कि आपने अम्बेडकर साहब की मूर्ति को स्थापित कर दिया फिलहाल टॉप लेवल पे, कैसा लग रहा है आपको? आपको बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर जो प्रतिमा रखी गई बाबा साहब की हाइड्रा से रखी गई थी, बहुत कठिनाई हुई थी, मतलब 4 2 अंदर रखी गई थी पहले, फिर बाहर रखा गया, फिर बाहर से फिर रखा गया, फिर इधर से घुमा के चारों तरफ हाइड्रा रख के फिर बाबा साहब की स्थापित किया गया यहाँ पर। कितनी तकलीफें हुई भाई, कितना त हाइड्रा वाला भी कभी सोच लिया होगा हाँ, साला इतना वो भी बड़ी मूर्ति पे है। वो भी सर कह रहा था कि यार कहाँ इतनी ऊँचाई पर ले आए और यहाँ पे 2-3 हाइड्रा वाले आए थे कि भैया इतना ऊँचा ना रख पाए, तो वो बोले कि नहीं कहें हम अगवा वहीं रखेंगे बस केवल आगे पे रखेंगे। तो भैया हमारे बोले कि भाई जब आप आगे रख दो हम उठा ही नहीं पाएँगे, कहाँ रखेंगे? तो भैया फिर फ़ोन किए पट्टी में, फिर पट्टी से अमरगढ़ से एक हाइड्रा आया, वो कहे भैया हम रख देंगे चाहे जितने फीट होगा, तो कैसे 50 फीट 50 फीट रख देंगे। हम कहे चलिए 40 फीट की ऊँचाई पे रखी जाएगी प्रतिमा को बाबा साहब की। कहें ठीक है रख देंगे। फिर वो आया, फिर एक दिन देखा, फिर आसो-वासो को दिखाया गया, फिर गड्ढा-वड्ढा था, फिर उसमें मिट्टी पड़वाए, फिर बढ़िया और 25 तारीख के दिन रखा गया था। 25 तारीख दिन महाराजा बिजली पासी जयंती थी, उसी दिन रखा गया था महाराजा बिजली जयंती के दिन बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई थी। अच्छा दिलीप साहब, जब हाइड्रा वाला है तो वो कहा कि ऐसे हमने कभी रखा नहीं है ऐसे मूर्ति। हाँ, ऐसे मूर्ति कहें हम नहीं रखे हैं अभी इससे। प्रताप कहें मैं पहली बार आया हूँ पहली बार रखने आए हैं। तो हम कहें क्यों भैया सोचे थे पहले का, हम के भाई जब बाबा साहब हम लोग को इतना कर दे इतना नहीं कर सकते हम लोग। तो कहें चलिए बहुत अच्छी बात, कहें और क्या करते हैं हम के बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, एक पैसा नहीं लेते हैं, केवल कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है बस केवल। तो इसी तौर पे इन्होंने स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि कैसे किस तरीके से रखा गया। आप डिस्प्ले पे हम आपको जो तस्वीरें कुछ दिखाने की कोशिश करें, उस तस्वीरों में आप देखेंगे कि वहां पे जो साइड में तस्वीरें चल रही होंगी, उस तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से हाइड्रा के जरिए अम्बेडकर साहब की मूर्ति जो है यहाँ पे टॉप लेवल पे स्थापित की जा रही है। फाइनली दिलीप साहब, अब फाइनली तो रख ही दी गया, अब कितना क्या कुछ कार्य है करने के लिए? सर का उद्घाटन करने के लिए माननीय सांसद जी नगीना के बातचीत की गई है उन प्रभारी लोग से, कहें कि मई में डेट दिया जाएगा, मई में हम इसका उद्घाटन करा दिया जाएगा। अच्छा, तो अभी क्या तैयारी को लेकर के अभी क्या आस पड़ोस जो है बाउंड्री कुछ करेंगे, क्या कुछ सर करेंगे इसके बाद? करेंगे, बाउंड्री करेंगे सर, ऊपर छत रहेगा क्योंकि फिर चिड़िया वगैरह आएंगे फिर गंदगी कर देंगे। गुम्बद टाइप करेगा? जी सर, गुम्बद में बढ़िया डिजाइन डाली जाएगी। अच्छा, गु- गुम्बद नहीं रहेगा? गुम्बद मतलब डिजाइन टाइप रहेगा। अच्छा, ऊपर मतलब हाँ, छांव टाइप का हाँ रहेगा ना, छाव कि टाइप रहेगा। बारिश में जो है पानी ना गिरे, जी जी हाँ, छांव टाइप का और रहेगा और कोशिश किया जाए जनवरी तक फाइनल कर दिया जाए इसको। हाँ, तमाम लोग, आप तमाम तरह की बधाइयाँ आपको दे रहे हैं, बहुत बहुत उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? जो बधाई है बहुत बहुत उनको शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत किया जा रहा है ओकिनावा जहनीपुर हमारे यहाँ। अच्छा, ये भी कमेंट आ रहा है कि दिलीप भाई तैयार करके रखिए, आप तो उद्घाटन में हम जरूर आएंगे। अरे हम भी तो इंतजार कर रहे हैं, हम लोग आवे ना भाई, हम इंतजार भाई कोई तो आ रहा है हमारे लिए, बाबा साहब खातिर आ रहे हैं भाई। और बाबा साहब के भाई हम भी सोच रहे हैं हमारे यहाँ जहनीपुर प्रतापगढ़ जिले में रखी जा रही है फाइनली आपने इतिहास तो रच ही दिया दिलीप भाई। अब सर
मानना पड़ेगा आपने इतिहास रच दिया है पूरे अच्छा। जनपद में। मुझे लगता है ऐसा कोई चमार में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको कोई गुरेज नहीं है, मुझे बताने में भी कोई गुरेज नहीं, ऐसा कोई चमार नहीं है। चमार का लड़का जो इस तरीके से जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित की पूरे जनपद में कहे, आस पड़ोस के जनपद में नहीं है, ये मुझे बड़ी ही खुशी होती है कि मतलब कितना समर्पण है यार इस बंदे के अंदर। हाँ? अब सर क्या किया जाए भाई, अब तो भाई नौकरी मिल गई, हम कहे चलो कुछ ना कुछ काम किया ही जाए। जानते भाई, अब जैसे 1 रुपया कमाना भाई 25 पैसा लगा दिया जाए। जी बिल्कुल। हाँ, भाई उन्हीं की देन है, बाबा साहब की देन है, आज जो खड़े हैं हम लोग, नौकरी कर रहे हैं, हर चीज़ है, इन्हीं की देन है आज भारत संविधान लिखे हैं भाई। कैसा खुशी महसूस होता है? मुझे जिस दिन भाई हेडर रखे में खुशी हो गई। और जिस दिन चंद्रशेखर भैया जी आ जाएंगे, सांसद जी आ जाएंगे, उस दिन पूरा खुशी, मेरा पूरा सपना साकार हो जाएगा। सपना साकार हो हाँ हाँ, जाएगा। साकार हो, पूरा हो जाएगा। अभी तो भाई सपना था बाबा साहब प्रतिमा रखने के लिए, ये हो गया है। अब इंतजार हो रहा है उद्घाटन के लिए, माननीय चंद्रशेखर भैया जी का इंतजार हो रहा है। वो प्रतापगढ़ जिले में आवे भाई, कई लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई लाखों भीड़ होए, भैया का इंतजार किया जा रहा है कि भैया कब बुला रहे हैं, भैया सांसद जी को कब उद्घाटन कराएंगे। भैया को खासकर क्या कहना चाहेंगे आप? दिलीप चमार प्रतापगढ़ जनपद से भैया के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये खबर भैया तक आपकी पहुंचेगी जरूर। चंद्रशेखर भैया को, चंद्रशेखर भैया जी से 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। अंबेडकर नगर में भी मुलाकात हुई थी, फूलपुर में मुलाकात हुई थी, सर्किट हाउस में मुलाकात हुई थी। तो जब अंबेडकर नगर में मिले थे हम, हमारे माननीय निखिल जी भैया जी हैं, वो मुझे पहली बार मिलवाए थे। तो हम भैया बोले, हम तो सांसद जी बोले हम कि सर हम रखेंगे 40 फीट ऊंचाई पे रखेंगे बाबा साहब की प्रतिमा, 6 फीट के। वो हमें 2-3 बार मुझे देखने लगे तो देखन में छोटा लगे, घाव करत हाँ, गंभीर। तो निखिल भैया जी बोले कि सर इनको छोटा मत देखिए, नौकरी भी करते हैं, बच्चों को फ्री में पढ़ाते भी हैं, सर जो कह रहे हैं वो काम करेंगे। निखिल भैया जी बोले थे। तो फिर अम्बेडकर नगर में बातचीत हुई, तो भैया कहें ठीक है, जब तैयार हो जाएगा आप बताइएगा, हम डेट दे देंगे, उद्घाटन करा दिया जाएगा। जी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी, माननीय नगीना सांसद, ये आपके बड़े ही चहेते फैन है और आपके द्वारा ये कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का कहीं ना कहीं इसका उद्घाटन होगा। ये आपके कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे हैं और बड़ी खुश हैं। मुझे लगता है कि भाई आपको भी उन्हीं खुशी होगी। और भाई माननीय सांसद जी जो है, हमें खुशी मिल रही है कि वो आएंगे, करेंगे, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं इंतजार कर रहा हूँ कब भैया डेट दे दें मई में, जल्दी डेट दे जल्दी दें। क्योंकि हमारे जितने दोस्त भाई लोग हैं सब इंतजार करें, भैया कब आएंगे, जल्दी बुलाइए मिलने के लिए और उद्घाटन कराइए बाबा साहब की प्रतिमा को। तो हम कह देख भैया अब डेट दिया है, जल्दी नहीं दिए भाई, अब सांसद जी हैं, अब भाई हर जगह उनका दौरा रहता है, हर जगह जगह, जब डेट देंगे मई में, अब मई में कराएंगे उद्घाटन। तो इसी तौर पे ये देख सकते हैं कि यही वो मूर्ति है जिसका उद्घाटन कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण के द्वारा इस मूर्ति का कहीं ना कहीं उद्घाटन कराया जाएगा। 360 डिग्री घुमा के कैमरा को दिखा दिया जाए, ये कैसा नजारा आपको देखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं नीले झंडे के जरिए फहराता हुआ ये झंडा आप देखेंगे, दिलीप साहब का घर है और कितनी खूबसूरत जगह है। आस पड़ोस में देखिए हरियाली है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस खुशनुमा मिजाज को और मिजाज करने के लिए बहुत जल्द ही यहाँ पे प्रतापगढ़ की सरजमी पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का यहाँ पे आगमन होगा और इस बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का कहीं ना कहीं भव्य उद्घाटन किया जाएगा। तो खासकर गौरतलब करने की बात है, प्रतापगढ़ जनपद की नहीं बल्कि मंडल, मुझे लगता है कि हो सकता है प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे शिखर लेवल पे रखी जाने वाली इस टाइप की जो मूर्ति है वो पहली बार दिलीप चमार के द्वारा रखी जा रहा है। बाकी इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है और उद्घाटन की डेट जैसे ही आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे कि कब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पे आ रहे हैं। दिलीप साहब के जरिए हम आपको जरूर वो सूचना पहुंचाएंगे कि कब किस डेट को कैसे क्या करना है, कहाँ पे आना है, जगह क्या है। मुझे लगता है तमाम वो साथी हैं जो इसके पहले की खबर देख चुके होंगे कि जहनाईपुर ग्राम सभा क्षेत्र है, प्रतापगढ़ जनपद में पड़ता है। इसी तौर पर आसानी से अगर यहाँ पे अभी भी कोई आना चाहे, मिलना चाहे तो मिल सकता है। फिलहाल उद्घाटन के टाइम आइए और इस मूर्ति का कहीं ना कहीं शोभा बढ़ाइए और कहीं ना कहीं इनका भी हौसले को बढ़ाइए जिस तरीके से इन्होंने सोचा है और इनका समर्पण जो है अम्बेडकर के प्रति, इनका एक ही मात्र मकसद है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन पे अपनी राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं एक नए खबर के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।